दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया था कि नवंबर आ लेने दें और ये पीडीएम की हुकूमत जो है वो मारे मारे फिरेगी, और जो सोच रहे थे कि हम इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने जा रहे हैं, नाअहल करवा देंगे, तो आज वो ना तो आर्मी चीफ की तकर्री कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान में अहम तरीन फैसले कर सकते हैं। अब फैसले की डोरें इमरान खान के हाथ में आ चुकी हैं और इमरान खान ऐसा खिलाड़ी बनकर सामने आ चुका है कि जिसने इस वक्त ताकतवर हलकों को भी और हुकूमत को गर्दन से मरोड़ कर रख दिया है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिस पर आज हमने बात करनी है, सबसे पहली खबर कि जनरल फैज हमीद ने आज सब पर रंदा फेर के रख दिया है और नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अब इस गेम में नया मोड़ आया है और गेम इज फुल ऑन। इस सारी सूरत हाल में जो अहम तरीन मोड़ आ चुका है और नए आर्मी चीफ कौन होने जा रहे हैं, ये अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से फरार होने जा रहे हैं। अचानक से ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एक जानिब 29 नवंबर की तैनाती और 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी आ रहे हैं। अब ये 6 दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है उनको मुल्क से फरार होने पड़ रहा है और इक़्तिदार छोड़कर, और ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है और वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त क्या खलबली मची हुई है। ये तमाम तफसीलात बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे, कप्तान बाजी जीत गया है और जनरल बाजवा ने घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कमांडर ने सबको घुमा के रख दिया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कप्तान के हक में और जो बाइडन के खिलाफ जंग का बगल बजा दिया है, अमरीकी साजिश को बेनकाब कर दिया है। और यूं कहूं कि कप्तान की लॉटरी निकल चुकी है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल से खबर ब्रेक हुई थी कि जनरल बाजवा का हेलीकॉप्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसकी आने की वजह यह थी कि पिंडी की सीनियरिटी लिस्ट और इस्लामाबाद की सीनियरिटी लिस्ट में फड्डा पड़ चुका था और वहां से खबरें चली कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है। और यहां पर जनरल बाजवा साहब जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल अजहर अब्बास के नाम पर डटके थे और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो जनाब मैं 6 माह की एक्सटेंशन ले लूंगा। तो उस सारे मामले के बाद आपने देखा कि गेम जो है वो अचानक तब्दील हो जाती है और नून लीग अब ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। उनको हदायत दी जा रही है लंदन से कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के ऊपर बात करें। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, या आप देख लीजिएगा 29 नवंबर के बाद नून लीग जो है वो जनरल बाजवा का नाम ले लेकर इसको गद्दार कहेगी। और अभी ये अब्बू कह रही जनरल बाजवा को, जब से इक़्तिदार में आए हैं जनरल बाजवा को इन्होंने अब्बू बना लिया है। तो अब ये 29 नवंबर के बाद पाकिस्तान की इदारों के नाम ले लेकर, उनकी अहम शख्सियात का नाम ले लेकर वहां पर प्रोपागेंडा भी करेंगे और दिखा रहे हैं कि जनाब हम तो फौज को आंखें दिखा रहे हैं, हम तो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नून लीग के हलकों में ये बातें हो रही हैं, जो उनके बड़े अहम लीडर्स जो हैं जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो बात करते हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है, हमारे साथ जो वादे किए थे और हमें जो कुछ कहा गया था कि आप जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए आ जाएं, आपको बड़ा खुला हाथ दिया जाएगा, आपको NRO-2 दे दिया जाएगा, आपको इक़्तिदार दिया जाएगा। तो अब सारे की सारी बातें जो है वो धरी की धरी रह चुकी हैं और अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है और इस तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंडर प्रेशर आ चुकी है। और पाकिस्तान में इस वक्त अवाम जो है, जिस तरह से उन्होंने अवाम को इमरान खान साहब को कंधों में बिठा लिया है और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने ऐसी की तैसी करके रखती है। और फिर आप देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो जनरल आसिम मुनीर के नाम पर डटी हुई है और 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट आ रही है और फिर उनके लिए नून लीग आर्मी एक्ट में तब्दीली और उसमें तरमीम करने की कोशिश कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेकाक होगा कि वो जिस आर्मी ऑफिसर को चाहे उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उसको रिटेन रख सकते हैं और जिससे वो चाहें वो उससे इस्तीफा भी तलब कर सकते हैं। यानी कि ये पाक फौज का हाल जो है वो पंजाब पुलिस की तरह करना चाहते हैं। तो नजम सेठी जो कि जमहूरियत के एक बहुत बड़े चैंपियन हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है और वो दोबारा नहीं आएंगे, यानी कि फुल स्टॉप।
ये जमहूरियत के चैंपियन और जो कहते हैं कि हमारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, तो आप इनकी एक माइंडसेट देख सकते हैं कि कैसे ये ज़हनी गुलाम है और कैसे ये अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर चल रहे हैं और उन्हीं के बूट पांव चाटते चाटते ये जनाब कभी सहाफत करते हैं, कभी सियासत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जनाब इमरान खान के हक में और जो बाइडन के खिलाफ जो जंग का बगल बजा दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को उनका मीडिया बाइकआउट किया हुआ है अमेरिका ने, और इस वक्त जो बाइडन जो है वो बरसर इख्तदार हैं। और आपने मिड टर्म इलेक्शंस भी देखे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से रंदा फेर के रख दिया अमेरिका में, और उनकी वापसी होने जा रही है अगले इलेक्शन में, जो कि नजर आ रहा है। तो इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का अब जो ट्विटर अकाउंट है उसको बहाल कर दिया गया है इलॉन मस्क की जानिब से, और अब पहले इनका ट्विटर हैंडल जो है उसको बंद कर दिया था ट्विटर की जानिब से, क्योंकि जो वहां की एजेंसीज थी अमेरिका की और CIA, पेंटागन और वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बैन कर दिया था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने जा रही है और इनको वहां का इमरान खान कहा जाता है। तो ये जो बाइडन की उनकी पॉलिसीज के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो इमरान खान के साथ इनकी बड़ी कुर्बतें थी और ये कहते थे कि इमरान खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त है। तो अब ये सारा मामला आपने देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने, वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को निकाला था और यहां की एस्टैब्लिशमेंट ने भी अमेरिकी साजिश के साथ मिलकर इमरान खान साहब को निकाला है। तो दोनों की सूरत हाल आपने मैच करनी है, और इमरान खान का बयानिया भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब की ये लॉटरी निकल चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, वो अब ट्विटर के ऊपर ऐसे ऐसा रंदा फेरेंगे और ऐसी ऐसी साजिश बेनकाब करेंगे कि किस तरह से जो बाइडन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में मुदाखलत की और वहां की गवर्नमेंट को टॉपल किया और रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान को इख्तियार से निकाला गया है। तो इस सारे मामले में नाज़रीन इकराम अब आ जाए कि कप्तान बाजी जीत चुका है और जनरल बाजवा ने घुटने टेक दिए और सुप्रीम कमांडर ने भी जनाब इस वक्त सबको घुमा के रख दिया है। अब देखिए नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा साहब को इस वक्त दो चीजों की जरूरत है। जो गंद उन पर लग चुका है और जो टैग उन पर लग गया है वो अब उसको धो नहीं पा रहे। और आपने देखा कि किस तरह से अवाम जो है वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, और जब इमरान खान साहब को नाअहल किया गया और जब इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ तो लोगों ने बलोच रेजिमेंट GHQ गेट नंबर 9 के बाहर, और फिर आपने देखा कि लाहौर कैंट के बाहर लोगों ने एहतजाज किया और वहां पर राशिद नसीर जो हैं वो सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, उनके बाहर, और कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर एहतजाज होना, उसने वाज़ेह कर दिया था कि कौम में बड़ा गुस्सा है और कौम में अब शऊर आ चुका है। तो नाज़रीन इकराम, अब आपने देखना है कि जनरल बाजवा साहब को इस वक्त दो चीज़ों की जो जरूरत है, वो एक फेस सेविंग चाहते हैं कि उनको फेस सेविंग मिल जाए और कौम जो है उनको अच्छे अल्फाज में याद रखें, और फिर वो अच्छे अल्फाज में तब ही उनको कौम याद रखे कि वो जाते जाते कोई नेकी का काम कर जाए। और वो नेकी का काम ये हो सकता है कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शंस करवा दें। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो 26 नवंबर को अगले हफ्ते रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। तो नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जरा स्क्रीन के ऊपर देखनी है कि रावलपिंडी पहुंचने से मुतल्लिक हतमी हिकमत अमली के लिए PTI का इजलास तलब। इजलास में रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च पहुंचने पर कारकुनों की शिरकत और आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि रावलपिंडी में कारकुनों का किस मुकाम पर इकट्ठ किया जाए। तो इमरान खान को सदर पाकिस्तान के जरिए बहुत अहम तरीन पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। कभी हफीज पाशा को भेजा जाता है, मैंने अपनी पिछली व्लॉग्स में खबरें भी आपको दी। तो अब इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मुझे सदर पाकिस्तान के जरिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं और इसीलिए इमरान खान ने एक हफ्ते का वक्त जो है वो उनको दे दिया है कि जनाब आप एक हफ्ते का वक्त ले लें और आप इस मुल्क में जो करना चाहते हैं वो कर लें, और हमारा मुतालबा एक है कि कबल अस वक्त इंतखाबात, और यही मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। तो इमरान खान पार्टीज राय के मुताबिक इनकी जो क़यादत है वो नए चीफ को कौमी मुतालबात के साथ खुशामदीद कहेगी और वो उनको फौरी इंतखाबात करवाने का उनसे मुतालबा करेगी नए चीफ जो आएंगे, और वरना सड़कों पर होंगे। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर भी रद्द-ए-अमल जो है वो तैयार कर लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो किसी हद तक जो है वो तय हो चुके हैं और यूं लग रहा है कि जैसे 26 नवंबर को इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं और ये सरप्राइज जो है वो शहबाज शरीफ का धर्म तख्ता हो सकता है।
ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इस हुकूमत को घिरा दिया जाए और जो ये हुकूमत जिस मिशन के लिए आई थी वो मिशन भी इनका कामयाब ना हो और फिर इमरान खान के हक में ये सारे का सारा फैसला आ जाए। अब आ जाए कि शहबाज शरीफ जो है वो कैसे अचानक मुल्क से फरार होने जा रहे हैं और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो 26 नवंबर को खान साहब जो है वो रावलपिंडी में पहुंच रहे हैं, तो दूसरी जानिब 29 नवंबर को जनाब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। तो अगले 6 दिनों में ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो जनाब मुल्क से फरार होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जब से शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से आए हैं वो तब से अब तक जनाब उनका कोई अता पता नहीं है, वो अंडरग्राउंड है, उनके इस तरह के बयान सामने नहीं आ रहे जिस तरह से वो पहले फ्रंट पर आकर लीड कर रहे थे। और दूसरा आपने ये देखना है कि जैसे वो लंदन से आए हैं उनको कोरोना हो चुका है और उसी कोरोना के साथ इन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसके जो हेलीकॉप्टर में आए थे, और फिर अपने वजीरों के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से भी इनकी मुलाकात हुई, सहागदार से भी इनकी मुलाकात हुई, मुलाकातें हो रही हैं। कोरोना जो है वो इनको लगा हुआ है लेकिन तबीयत भी इनकी खराब है। लेकिन ये मामला क्या है कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रख देता हूं कि 26 नवंबर के बाद एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो मुल्क से फरार हो जाएंगी। टिकट उन्होंने कटवा लिया कि वो कौन है जो 26 नवंबर के बाद जो है वो पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे अपने खानदान के समेत। और बहाना क्या बनाया जाएगा? बहाना ये होगा कि जनाब मैं बीमार हो चुका हूं, जैसे नवाज शरीफ ने जो सारा बयानिया बनाया था और झूठी और फेक रिपोर्ट्स बनवाकर उनको जनाब कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान से भगवाया था। तो बिल्कुल वही सूरत हाल जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बनती हुई नजर आ रही है, या कोई और अहम तरीन शख्सियत भी हो सकती है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग जो है F11 में जारी थी और जो कि नून लीग के बहुत सीनियर वहां पर लोग जो बैठे हुए थे और उसमें कहा गया था कि जनाब गेम इज ओवर। और 26 नवंबर की और 29 नवंबर की तैनाती को आपने देखना, 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च को देख रहे हैं जो कि पिंडी पहुंचने जा रहा है। यानी कि अगले 6 दिनों में इस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल बनती जा रही है कि किसी को नहीं पता कि अगले दिनों में क्या होने जा रहा है सिवाय 2-3 लोगों के। और अगले 5-6 दिन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े हसास तरीन है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 26 नवंबर के बाद हालात ऐसे भी पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मार्शल लॉ की तरफ भी बढ़ सकता है। अब आ जाए कि जनरल फैज हमीद ने आज सब पर अंधा फेर दिया है और नए आर्मी चीफ की तैनाती पर गेम इज फुल ऑन। और अब नया आर्मी चीफ कौन होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो इस सारे मामले के ऊपर जनरल फैज हमीद को पीडीएम भी पसंद नहीं करती क्योंकि जनरल फैज हमीद ने इनको जिस तरह से रंधा फेरा अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका भी इनको पसंद नहीं करता, जहां से अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लिए आर्मी चीफ की एनओसी आया करता है और वहां और उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं जा सकती, वो एंटी अमेरिका पॉलिसी से खिलाफ नहीं जा सकते। कि जनरल फैज हमीद साहब की जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2023 में होगी। और फिर इस सारे मामले में अगर आप ये देखें कि अगर जनरल आसिम मुनीर भी आर्मी चीफ बनते हैं, जनरल अजहर अब्बास बनते हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बनते हैं, तो तब भी उनकी रिटायरमेंट जो है वो जनाब अप्रैल 2023 के अंदर ही होगी। तो इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, हम तमाम मामला जो है वो तय करवा देते हैं, लेकिन हमें जनरल फैज हमीद का रास्ता रोकने दें। और फौज में बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के हक में है। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई मैंने आपके सामने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी थी और बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनरल फैज के हक में है। पूरी कौम में ये बहुत मकबूल है जनरल फैज हमीद अपनी बहादुरी और अपनी शुजाअत के हवाले से। और मई के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं तो जनाब ये भी वादा किया जा रहा है खान साहब से कि हम मई के अंदर इलेक्शंस करवा देंगे, जनरल फैज हमीद को रिटायर होने दें। अब जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट अप्रैल 2023 के अंदर है और अगर मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शंस होते हैं और ये रिपोर्ट सर्वे ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म हैं, तो जनाब वो आर्मी चीफ को तब्दील कर सकते हैं, जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये उनके पास उस वक्त इख्तियार होगा, ये ताकत उनके पास होगी। तो अगर ऐसा मामला होता है तो जनाब गेम फिर तब्दील हो जाएगी। और इसी तरह से पीडीएम जो है वो बहुत ज्यादा खौफजदा है और इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि जनाब हमें जनरल फैज हमीद का रास्ता रोक लेने दें, हम आपके लिए इलेक्शंस करवा देंगे, सिर्फ इस शख्स को आप आर्मी चीफ ना बनने दें। तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।